कितना प्यारा लग रहा है और ये पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो ये आप आराम से बिना किसी शक के पी सकते हैं। बोलिए मालिक, सब आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। एसी चला दूं? ये गंगा जल आज भूतनाथ से आया है। मम्मी के यहाँ पूजा हुई थी तो सारा पूजा का जो सामान था वो गंगा में विसर्जन हुआ है, तो वहीं से ये गंगा जल आया फिर से। भोलेनाथ जी को स्नान कराऊंगी और इसमें गंगा जल स्प्रिंकलर में भर के रखूंगी। तो ये जो पूरा 5 लीटर का कैन भर के गंगा जल दोबारा से मंगवा लिया है। भूतनाथ जो गंगा घाट है बस वहीं से ये गंगा जल आता है। ये काफ़ी दिन चल जाता है और जैसे कम होता रहता है, बीच में नहीं आना जाना होता है वहाँ पर, तो फिर इसमें नॉर्मल पानी भर लेते हैं। तो गंगा जल में नॉर्मल पानी आप मिक्स कर लेंगे तो वो गंगा जल ही माना जाता है। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। दोबारा से नया थैली लगा रही हूँ। बस थोड़ा जैसे गीला वीला इसमें चला जाता है ना, तब फिर वो जल्दी ख़राब होने लग जाता है। बस ये ऐसे रख देती हूँ, ये ऐसे रहता है और डेली इसी में डालती रहती हूँ। बिल्कुल सूखा, गीला कुछ भी नहीं, तो काफी दिन रहता है। फिर गंगा में विसर्जन, क्योंकि भगवान के चढ़ाए हुए फूल हैं इसलिए। मंदिर पूरा रेडी करने के बाद में बैठ के मैंने किया है पाठ। कंचन बरन बिराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मुज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबेको आतुर प्रभु चरी सुनबेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं अज्ञात है टारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगुर बजर देह दानो दलन जय 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 कपिसुर इति संकट मोचन हनुमानाष्टक संपूर्ण सियापति रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। तो पूजा हो गई थी यहाँ पर। उसके बाद शंख को मैंने धोकर रखा है और पूरे घर में जो मैं धूनी घुमाती हूँ बस उसको मैंने जलाया था। डेली बेसिस पे जैसे सम्रानी कप जो है तो उसमें सब कुछ ही रहता है। आप जैसे ऑनलाइन भी मंगवाएंगे तो आप चेक करके ऑर्डर कर सकते हैं। लोबान गूगल वगैरह रहता है उसमें, तो वो वाली मंगवाइए, बेस्ट होती है। और अलग से मैं डाल देती हूँ इसमें 2 लौंग और थोड़ा सा दालचीनी का 1 चुटकी पाउडर भी डाल देती हूँ कभी कभी, या फिर लौंग तो डालती ही हूँ, उसके साथ मैं तेज पत्ता डाल देती हूँ। तो इस चीज़ की धुनी मैं पूरे घर में घुमाती हूँ। तो मम्मी आ गई थी, उससे पहले ही मैंने यहाँ पर ये सैलड काट के रख लिया था और लहसुन छील के ही मैं रखती हूँ। फिर चाय चढ़ा दी थी मैंने। एक तरफ एस्ट्रो का खाना बन रहा था कुकर में, तो चाय छानने के बाद में बैठ के मैंने और मम्मी ने चाय पी है। और खाने में मैंने क्या बनाया था आपको बताऊंगी। जस्ट एक चीज़ बनाई थी मगर वो बहुत सेटिस्फाइंग होती है। और यहाँ थोड़ी देर बैठ के बातचीत की, उसके बाद में मम्मी फिर चले गए थे। और आज मैंने और मम्मी ने लगभग एक कलर का ही सूट पहना है ना। तो 4 सूट मम्मी ने मंगाए थे, तो पलट पलट के वो पहन रही हैं। अब एक उसमें से सिल्क का निकल गया था, बट 3 जो है वो कॉटन के थे। सिल्क वाला पहन के मम्मी बोल रही थी कि अब इसको मैं दोबारा नहीं पहनूंगी, इतनी गर्मी लगी। और दुपट्टा एकदम मतलब मैनेज वाला नहीं था, मैनेज ही नहीं हो रहा था, ओढ़ ही नहीं पा रहे थे, तो कॉटन के उनको ठीक लगे हैं। एस्ट्रो को मैंने खाना दिया, मेडिसिन वगैरह दे के
डॉक्टर को दिखाकर आई थी, अभी पहले से काफ़ी बेहतर है। तो एक मील एस्ट्रो को सुबह में खिला देती हूँ। अभी गर्मी के समय पर तो खीरा, गाजर, दही, पुदीना और एक गिलास पानी, तो वो भी एक पूरा प्रॉपर मील हो जाता है और बड़े प्रेम से वो खा लेता है। सो इसका खाना पीना हो गया। उसके बाद में फिर कढ़ाइया मैंने चढ़ाई थी कि ये भागा है वॉशरूम में, तो गैस को बंद करके फिर मैं भी गई। और अब मैंने बनाया अपने लिए लाल साग। तो लाल साग और थोड़ा सा चावल, क्योंकि खाने से पहले मैं सैलड खाती हूँ, तो बस यही मेरा लंच था। अब अकेले अकेले के लिए कितना बनाऊँ। एक कमेंट मैंने पढ़ा था कि एक लेडी है, उन्होंने कमेंट किया था कि भाई आप तो फिर भी बना रही हैं, मेरे बच्चे 4-5 दिन के लिए बाहर गए तो मैंने तो कुछ मतलब अंट संट बाहर से मंगा के खाया, मैंने अपने लिए कुछ बनाया ही नहीं। और इसको दवाई खाना बहुत पसंद है, आपने देखा कितने प्रेम से इसने दवाई खाई है। छोटा सा बच्चा सोएगा, देखो कितने अच्छे से साफ सफाई करके एकदम गद्दा में धूप लगा के और पूरा बेडशीट कवर सब धो के, कितना सुंदर बिस्तर है। चलो चलो इस पे सो, उठो 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 उठो, बिस्तर पे आ जाओ, यहाँ सो जा और आजा बाबू, सो जा। इसकी शक्ल देखिएगा, कान पे ध्यान दीजिएगा। ट्रीट खाएगा, ट्रीट खाएगा मेरा बच्चा। खाना खा लिया। गर्मी में ऐसे हाँफता है क्योंकि इन लोगों के इतने शरीर में बाल है ना, इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। और एसी चला देती हूँ तो खुश रहता है। एसी चला दूँ? बोलिए मालिक, सब आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। एसी चला दूँ? तो प्लीज़ सो जाइए, सो जा, सो जा। अच्छा सो जाओ, यहाँ पे सो जाओ। मम्मी खाना खा के फिर अभी आके तुमको ज्वाइन करेगी सोने में। ओके, सो जा, सो जा, हैं, सो जा। लंच कर लिया है मैंने और विदाउट शुगर, विदाउट कुछ भी मीठा ऐड किए हुए इसका जूस बना रही हूँ, वो पीऊंगी। और आपको बताऊँ, हर गर्मी में मैं वाटरमेलन का जूस पीती ही हूँ। अब जो मिठास है वो बस इसी की रहेगी। 1-2 सामान डाल के मैं बनाती हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तब लगता है जब वाटरमेलन मीठा हो, नहीं मीठा रहता है तो ऐसे ही पी लेती हूँ कि चलो ठीक है, हेल्थ बेनिफिट्स है। वैसे जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको फ्रूट जूस पीना मना होता है, बट मीठे मीठे फलों का जैसे मौसमी हो गया, संतरा हो गया, अनार हो गया, ये सब का सारा जूस पीना, मैंगो जूस, ये सब मना होता है। मगर ये बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। 1 गिलास आराम से बनेगा इसमें। पहले सारे बीज निकाल ले रही हूँ। कई बार बहुत से लोग क्या करते हैं कि बीज समेत और मिक्सर ग्राइंडर में डाल देते हैं, पीस देते हैं, तो बीज भी 100% पिसता ही है उसमें। और बीज पिस के ज़्यादा जैसे बॉडी में जाता है तो यूरिक एसिड का बहुत प्रॉब्लम होता है। ये एक डॉक्टर ने बताया था मुझे। जैसे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम रहता है तो कैसे टमाटर मना कर देते हैं डॉक्टर, और मसूर की दाल मना कर देते हैं, पालक मना कर देते हैं, और बीज निकाल लो तो आसानी रहती है। ये पूरी इतनी बची है, इसमें और कितनी पूरी होगी, मेरे ख्याल से 8-10 पूरी होगी। बट अभी वैसे ही है, मैंने आपको एक बार बताया था कि अभी पूरी पहले बहुत खाया करते थे, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बना के रखते थे कि खाएंगे बाद में, बट अब इच्छा ही नहीं करती, मन नहीं करता एकदम। तो मैं कुछ अगर रखूंगी तो रखूंगी, नहीं तो अपनी काम वाली को दूंगी, एटलीस्ट खा लेंगे वो लोग। इसी छोटे वाले में ही हो जाएगा। मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूंगी, ये तो वैसे भी पूरा पानी ही है। पुदीना मेरे पास अवेलेबल नहीं था, ये मेरे ही प्लांट का है, ज़रा सा लाई हूँ। बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है इसको डालने से। थोड़ा सा नींबू डाल रही हूँ, आप स्किप कर सकते हैं, बट टेस्ट अच्छा लगता है क्योंकि ये अच्छा मीठा है, तो थोड़ा खट्टा मीठा रहेगा, अच्छा लगेगा। बस अभी फ़िलहाल इसमें यही डाल के पीसूंगी और थोड़ा सा काला नमक मिलाऊंगी जब पिस जाएगा। ओवरलोड हो गया है, इतने में ही वो बाहर फेंक रहा है, ज़रा सा निकाल लेते हैं। पीस लिया है मैंने और इतना जूस बना है, छान लिया है मैंने। हल्का सा इसमें काला नमक डाल रही हूँ
कभी कभी नहीं, हमेशा अपने आप को भी स्पेशल फील कराना चाहिए कि मैं बहुत स्पेशल हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सब रहेंगे तभी हम कुछ अच्छा खाएंगे पिएंगे बना के, अपने लिए जीना चाहिए, इसलिए अपने आप को स्पेशल फील कराइए। कितना प्यारा लग रहा है और ये पीने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, तो ये आप आराम से बिना किसी शक के पी सकते हैं। तो बस आराम से सोफे पर मैं बैठी हूँ और ये वाटरमेलन का जूस लेके मैंने सोचा पीऊँगी और पी के आराम से जाऊँगी सोने के लिए। बट मैंने इसको टेस्ट किया ना, इतना मतलब माइंड फ्रेश हो गया, इतना रिफ़्रेशिंग है, बहुत बढ़िया। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ भी मीठा मिक्स मत कीजिए इसमें। अगर मीठा आ रहा है इस टाइम पे, वाटरमेलन मीठे ही आ रहे हैं, तो कोई उसमें शुगर वगैरह ऐड मत कीजिए। तो मैं बात कर रही थी कि मैं सोने जा ही रही थी कि कॉल आ गया। मेरी हाउस हेल्पर ने बोला कि भाई मैं नहीं आ रही हूँ। फिर से मैं सोना छोड़ के लग गई काम में। तो नाश्ता वगैरह बना और फिर डिनर बनाया, एस्ट्रो का खाना बनाया, चाय पानी बनती है तो बर्तन भी होते ही हैं। तब भी मैं थोड़ा थोड़ा सा बर्तन धोती चलती हूँ, क्योंकि एक बार में हाउस हेल्पर जब आती है फिर वो दोपहर को किचन पूरा क्लीन करके बर्तन धो के चली जाती है। बर्तन धोने वो दोपहर को ही आती है और झाड़ू पोछा वगैरह करने वो सुबह आती है। तो बस ये खुशखबरी मिल गई, उसके बाद लग गई मैं किचन में। अब ऐसा है कि जो हाउस हेल्पर मेरी वाली है वो बहुत बढ़िया और साफ़ सफाई से काम करती है, बट फिर भी जब अपना समय आ जाता है कि भाई अब हमको करना है क्लीनिंग एंड ऑल एवरीथिंग, तो फिर कुछ ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग हम करने लगते हैं कि भाई हमारे घर को ही तो साफ़ करना है। सो इतने सारे बर्तन वगैरह धोए और जितने भी बड़े बर्तन हैं तो वो मैंने बास्केट में से निकाल के साथ ही उनको पोंछ के सुखा के रख दिया, क्योंकि ये एक एक दो दो जो बड़े बर्तन रहते हैं ये बास्केट में बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो लगे हाथ ये किचन के एक दो कपड़े थे, उनको भी मैंने सर्फ डाल के बढ़िया तरीके से पूरा क्लीन कर दिया। और ये वाली जो कास्ट आयरन की कढ़ाई है, अभी इन दिनों लगातार मैं इसी में खाना बनाती हूँ। अब कुछ जैसे खट्टा वगैरह मुझे डालना होता है, टमाटर नींबू वगैरह, तो फिर मैं इसमें नहीं बनाती हूँ, बट मैं कास्ट आयरन में ही बना के खाना खा रही हूँ, लोहे की कढ़ाई में। तो अच्छा है, सुन भी रखा था कि हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा होता है, और ये ट्राई करके खा के टेस्ट करा के रिपोर्ट भी देख ली कि हाँ वाकई में काम तो करता है। खाली लोहे की कढ़ाई काम नहीं करती है, बहुत कुछ काम करता है। उसके लिए खाने पीने में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। तो बस यहाँ का काम कंप्लीट, और उसके बाद में ये बर्तन को पोंछ के मैंने रख दिया है। और एस्ट्रो हमारा बैठा हुआ है फुल ऑन, पूरे घर में महालक्ष्मी मंत्र बज रहा है, इसीलिए वीडियो को मैंने म्यूट कर रखा है, फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो बस आराम से भजन मंत्र सुनते हुए सारे काम कर लिया। आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैंट है वो कितना भीग रहा है पसीने में, तो गर्मी का लेवल भी बहुत ज़्यादा है। और काउंटर, गैस वगैरह, टाइल्स, ये सारा साफ़ सफाई मैंने किया है ये वाले क्लीनर से। तो ये तो फट गई थी बॉटल, जरा सा इसमें बचा था, बस वही मैंने डाल के गैस को क्लीन किया। देख सकते हैं आप, चाय वगैरह गिर गई थी, मगर कितनी आसानी से मैंने पोंछा इसको डाल के और पूरा क्लीन हो गया, चमक गया। तो ऐसे ही मैं तारीफ़ नहीं करती हूँ इस क्लीनर की। अच्छा, ये ह्यूमन नेचर है, आप बताइएगा सच है या गलत। जिस दिन खुद से साफ़ सफाई करते हैं, सारा काम करते हैं, उस दिन कुछ एक्स्ट्रा ही हमारी आँखों को मतलब चमकता हुआ लगता है किचन, है ना। फिर चाहे हमने कुछ भी क्लीन किया हो घर में, तो अपने मन में यही आता है कि देखो कितना अच्छा क्लीन हुआ है, चमक रहा है, क्योंकि हमने किया है। तो ये ह्यूमन नेचर है। और सच में मुझे लगता है कि देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना चमक रहा है। समय लगता है काम करने में, मगर जब मैं आती हूँ काम करने के लिए, ये मैं दिखा रही हूँ कि यही क्लीनर है, टैग कर दूँगी वीडियो में, ज़रूर मंगाइएगा। मैं तो फिर से एक मंगाने वाली हूँ, क्योंकि जो पहले वाला था वो बॉटल फट गई, तो एक छोटी सी स्प्रे बॉटल थी जिसमें रोज़मेरी का मैं रखती थी बना के, तो बस उसमें मैंने डाल के रखा हुआ है, और ये मुझे बहुत काम में लगता है। तो काम करने में हार्डली मैं आपको बताऊं कि मुझे 35 से 40 मिनट लगा, इतने सारे बर्तन, और फिर पूरी सारी डीप क्लीनिंग कर डाली, और गर्मी में मज़ा आ गया। इसीलिए मैं आपको देख के हंस रही हूँ कि गर्मी है तो क्या हुआ, लगे हैं तो फिर लगे रहो लगे रहो। फिर मम्मी को कॉल किया कि भाई मैं लीकर चाय चढ़ा रही हूँ, मम्मी आप आ जाइए, साथ में बैठ के हम पियेंगे चाय। तो बस शाम हो ही गई थी, सारी घर की मैंने लाइट्स वगैरह ऑन की हैं। तब तक फिर मम्मी ने बेल बजाई, मम्मी भी आ गई, और एक तरफ मैं चाय चढ़ा चुकी थी।
उसके बाद चाय छानी है और बैठ के आराम से ढेर सारी हम माँ बेटी ने बात की है। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, आज सैटरडे है और हम सैटरडे को ज़्यादातर खिचड़ी यही सब बनाते हैं। तो मैं पूरी फ्री होकर जैसे बैठी पानी पीने के लिए, तो बच्चों ने वीडियो कॉल किया, तो दोनों ने मिल के खिचड़ी, बैंगन का भाजा सब कुछ बनाया। ज़्यादातर चिंकी, वो कुकिंग ज़्यादा अच्छी कर लेता है क्योंकि वो लंबे समय से बाहर रह रहा है। तो मैंने बोला कि थाली दिखा, और थाली दिखाई तो ऐसे लगा जैसे मैंने ही बनाया है। तो इतना बढ़िया उन दोनों ने बनाया, खा रहे थे आराम से बैठ के। तो आने वाले व्लॉग्स में आपके साथ वो वीडियो कॉल भी शेयर करूँगी कि दोनों भाई बहन कितने अच्छी तरीके से मिल के रह रहे हैं और मिल बांट के काम भी कर लेते हैं। और कहीं एक समय ऐसा था कि बचपन में एक दूसरे के बाल पकड़ के लड़ा करते थे, आज वही भाई बहन बिल्कुल समझदार हो गए हैं और बिल्कुल मिलजुल कर रह रहे हैं। तो देख के एक मन को बहुत संतुष्टि भी होती है और अच्छा भी लगता है।